वो खुद यहां पर आएंगी और वो खुद अपने बारे में और सिस्टम के बारे में कुछ फोकस बनाएंगे। ओम शांति। जय आरसीएम की। Friends, myself Milan Pandit, working on an administrative post with the Haryana government since last 15 years. Friends, शुरू में जब सतीश जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, I did not have faith in this business. I used to think that it's just like any other company which will one day vanish from the market. But friends, मेरा यहाँ सोचना गलत था। आज सतीश जी हमारे बीच में नहीं है, but the company is still very much there. And friends, you look at the credibility of the company, that even if I am not active in this business, and my husband is no more, but still the company is every month sending me approximately 3 lakhs in my bank account. एंड फ्रेंड्स, जो इनकम मुझे इस कंपनी से हर महीने प्राप्त हो रही है, आई एम बीइंग एबल टू गिव वेरी गुड एजुकेशन टू माय चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे बच्चों के लिए एक फादर का अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे एक फादर अपने बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसी तरह से आरसीएम भी मेरे बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। फ्रेंड्स, पिछले 1.5 साल से जब से सतीश जी हमारे साथ नहीं है, मुझे अपने बच्चों को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटे, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है और मैं तुम्हें अब ये चीज नहीं लेकर दे सकती। बट फ्रेंड्स, इट इज द रिवर्स। आज मेरे बच्चे जिस भी टॉय पर हाथ रखते हैं या जिस भी कपड़े पर हाथ रखते हैं, मैं उसका एमआरपी नहीं देखती हूँ। मैं फट जैसे सेल्समैन को कहती हूँ इस आइटम को पैक करिए। एंड पर्सनली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे लिए एक 8वां अजूबा है। आई कंसीडर आरसीएम एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज जो इसमें काम कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, और जो पर्सन आज इस दुनिया में नहीं है, द कंपनी इज गिविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू हिज फैमिली। फ्रेंड्स, जो मेरा आज लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे कुलीग्स, मेरे नेबर सारे हैरान है कि मिसेस पंडित, आप एक सिंगल अर्निंग हैंड है, आप ये इतना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड आई टेल देम यू नो व्हाट, कि मेरे साथ दुनिया का 8वां अजूबा साथ चल रहा है। एंड दे से व्हाट? मैं कहती हूँ आरसीएम, कम आई विल शो यू द मार्केट प्लान। फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टेज मैं टीसी छाबड़ा जी का, बीसी छाबड़ा एंड सारी फैमिली का धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस बिजनेस का इस तरह से डिजाइन किया है। आज सतीश पंडित की फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। फ्रेंड्स, मैंने टीसी छाबड़ा जी की एक रिसेंटली किताब पढ़ी, चुनौतियों का मुकाबला, जिसमें एक लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूं कि अगर हम अपने माइंड में ये फीड कर लें कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, तो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाती है और ना ही उसका कोई विकल्प रहता है। And once again, I thank everybody for giving such respect to my late husband, Shri Satish ji. ये बिजनेस किस तरह से जिंदगियों में बदलाव लाता है, ये बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरे स्टाफ में एक साथी था हेमराज, और उनकी
उनकी फैमिली भी आज यहां पर है। है यहां पे? वो भी इस दुनिया में नहीं है। सतीश नाम है गुड्डी देवी गौड़। और हेमराज जी ने मुझे कुछ भी नहीं समझाते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सेल्समैन की नौकरी ऐसी है जो महीने में 8 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, उसमें भी बाहर की भागदौड़ सेल्समैन की फैक्ट्रियों की रहती है। और हम कुछ भी नहीं पूछते थे क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो बच्चों में भाई भतीजा घर पे रहते थे तो उनकी सेवा और बच्चों की सेवा, कोई आने जाने वाले की। पहले शादी से पहले तो आते थे मिलने ससुराल वाले भी, और इसके पापा पे कभी हमने बात भी नहीं की, लेकिन फोन पे कोशिश जरूर करते थे, लेकिन वो फोन नहीं उठाते थे। फिर भी जो हुआ जो हो गया। फिर भी ये आज मैं बच्चे में ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि हम कुछ कहीं जाके नौकरी भी कर लेते तो 30-40 रुपए से ज्यादा 50 रुपए से ज्यादा कुछ कोई नहीं देता। 3 बच्चे हैं तो इनको पालना बहुत भारी पड़ता था। अभी पड़ जाता अगर आरसीएम वो भाग दौड़ नहीं करते, कुछ भी करते नहीं करते, तो भी 2-2.5 हजार रुपए का सामान आ रहा, तो इसमें भी बहुत जगह मिल रही है। और इसमें से मैं ससुराल में नंदों के इन्हीं पैसों में से कपड़े भी ले जा रही हूँ। न सासू को तो अभी नहीं दिया क्योंकि आई एक बार तो मैंने मना किया, फिर भी चली गई। तो भी जेठ जी आए, एक बार आए, आज 10-12 महीने 16 दिन 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मैंने देवर को भी फोन किया, भाई आप चलिए, जो कि मेरा बच्चा बीमार है मैं नहीं चलूंगा। लेकिन भाई ना आए, वो तो बच्चे को छोड़, मेरा पति नहीं जाता था क्या टूर पे, हमें भी तो छोड़ के जाते थे, हम भी तो अकेले रहते थे, टूर पे रहते थे तो भी बच्चों के साथ ही। फिर भी आरसीएम ये ऐसा है कि मेरे को दिया वो सबको दे, क्योंकि जिंदगी कह के नहीं आती, कभी भी ठोकर दे सकती है। आज मैं आप सबसे कहती हूँ, मेरे बच्चे कल मुझे भी कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को आप सब संभाल लेना। जिंदगी कहीं अभी भी मेरे कोई ठोकर लग जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कह के नहीं आती। बच्चों को ये आरसीएम भी संभालेगा और पेंशन भी संभालेगी, यही है अपना काम। और आरसीएम में मुझे भी जोड़े रखना, थोड़ा बहुत हमें भी समझाना, लेकिन हमें कोई नहीं समझा रहा। हम कोशिश कर रहे, पिकअप सेंटर पे भी जा रहे, लेकिन हमें कोई नहीं समझा रहा। और अपनी डाउन लाइन वाले कहा, मैंने मेरे भी कुछ समझाइए कैसे क्या करना क्या नहीं करना, मुझे भी समझाइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वही किताबें ले जा रही हूँ, बस धीरे धीरे पढ़ रही हूँ और वो कैसेटें देख रही हूँ क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि टाउन हॉल की कैसेट में एक बार नहीं 50 बार देख चुकी हूँ, वही जय भैया की आवाज और वही इसके पापा की आवाज। क्योंकि प्रकाश भैया को तो हम नहीं जानते थे, क्योंकि देखा ही नहीं तो क्या जानेंगे, लेकिन घर पे आते थे जो भी आते अपने आप चले जाते हैं। इसके पापा से जो बात करनी थी वो कर लेते, क्योंकि अब तो बच्चों में बिजी रहते और बच्चों से, और जो आते जाते उसके चाय पानी नाश्ते में लगे रहते। बस यही बात कहानी अपनी छोटी सी गुड आरसीएम। और ये माता पिता है गुरु हमारे बने रहना, माता हमारा आशीर्वाद देते रहना, पिता हमारा आपका हुक्म हमारे सर आंखों पे ले रखेंगे। ये गुड़िया आपकी छोटी सी बिटिया बनी रहेगी। आज आपने जन्म दिया मुझे, यह आपका सौभाग्य। माता पिता तो जन्म देने वाले तो बहुत दूर रह गए, लेकिन यही आरसीएम वाले माता पिता मेरे बन गए। माँ का आशीर्वाद मिला, पिता का आशीर्वाद मिला, यही हमारे लिए बहुत जरूरी है। गुड आरसीएम।